कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट भारत के व्यापारिक समुदाय का एक शीर्ष निकाय है जो विभिन्न राज्यों के 40,000 से अधिक व्यापार संघों और संघों के माध्यम से देश में लगभग 8 करोड़ व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता है। कैट 1990 में देश में व्यापार और व्यापारियों के विकास के उद्देश्य और लक्ष्य के साथ अस्तित्व में आया और इसने पूरे देश में व्यापारियों के बीच समझ और समन्वय को शानदार ढंग से विकसित किया है। कैट व्यावसायिक समुदाय और सरकारों के बीच एक उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। कैट व्यवसाय समुदाय की बेहतरी के उद्देश्य से विविध गतिविधियों में लगा हुआ है, जिसमें सभी प्रकार के उत्पादों में काम करने वाले व्यापारी, पारंपरिक कारीगर, स्वनियोजित व्यक्ति, महिला उद्यमी, आवश्यक सुविधाओं से वंचित लोग आदि शामिल हैं और साथ ही नीति की वकालत भी करते हैं। सरकार और सरकार की नीतियों को देश भर में अंतिम छोर तक ले जाना भी कैट के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। कैट की उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक 8 अप्रैल 2015 को नई दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ है। सेना में एक जवान जितना साहस करने का ताकत रखता है ना, उससे ज्यादा साहस करने का ताकत व्यापारी रखता है। जिसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम होती है वो कभी व्यापारी बन ही नहीं सकता। व्यापारी वही होता है जो जीवन खपाने की हिम्मत रखता है। छोटा भी होगा ना तो भी साहब उसकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत होती है। ये क्वालिटी है इस बिरादरी की। इस क्वालिटी को हम पकड़े और उसको लेकर के हम व्यवस्थाओं को विकसित करें और इससे घबराइए मत मित्रों, इसको अपॉर्चुनिटी पाइए। मैं आपके प्लेटफॉर्म पर आकर के आपको ये बात बताने की हिम्मत करता हूं क्योंकि मुझे मेरे देश के व्यापारियों में भरोसा है। कैट ने गैर कॉरपोरेट लघु व्यवसाय के लिए औपचारिक वित्त के लिए कार्य समिति के सहयोग से औपचारिक वित्तीय संस्थानों से ऋण अथवा वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए व्यापारियों आदि के लिए एक वैकल्पिक वित्तीय प्रणाली का विचार रखा था, जिसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा विधिवत लॉन्च किया गया था। कैट डिजिटल भुगतान को अपनाने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और प्रधानमंत्री द्वारा किए गए आह्वान को आगे बढ़ाते हुए अब तक देश भर में लगभग 400 से ज्यादा सम्मेलन आयोजित कर चुका है और व्यापारियों को डिजिटल भुगतान के महत्व को समझाते हुए उन्हें जागरूक करने का निरंतर प्रयास करता रहा है। जब एक औरत किसी व्यापारी की छोटी सी दुकान में आती है तो व्यापारी उसका बहन या भाभी करके संबोधित करता है और उम्र दराज हो तो माँ कहता है दीदी। कैट ने देश में माल और सेवा कर शुरू करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसकी तत्कालीन वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली और अन्य लोगों ने बहुत सराहना की। कैट के प्रयासों से ही जीएसटी को काफी हद तक सरल बनाया गया है। कैट जीएसटी और व्यापार को नियंत्रित करने वाले अन्य कानूनों और अधिनियमों के आसान अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है। कैट ने ई कॉमर्स, हॉकिंग जोन, अर्बन स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न नीतियां लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कैट माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अनुसरण में भारत में खुदरा व्यापार की मौजूदा प्रणाली को उन्नत करने, आधुनिक बनाने और कंप्यूटरीकृत करने के लिए प्रतिबद्ध है। कैट ने भारत में व्यापार और वाणिज्य के सतत और व्यापक विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए व्यापार के विभिन्न क्षेत्रों और छोटे से बड़े स्तर पर स्वनियोजित व्यक्तियों के बीच क्लस्टर दृष्टिकोण का एक नया विचार रखा है। मान सम्मान से जीना चाहिए और रिटायरमेंट के जब एज आता है ट्रेडर्स को कम से कम उनका कुछ पेंशन के लिए व्यवस्था हो, वही था इंटेंशन, वो भी इम्प्लीमेंट हुआ ट्रेडर्स के लिए। कैट ने व्यापारियों को पेंशन, राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड, किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर व्यापारी क्रेडिट कार्ड, 10 लाख रुपए के लिए जीएसटी के तहत पंजीकृत व्यापारियों को दुर्घटना बीमा, संपार्श्विक मुक्त ऋण पर सरकार के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। यह संतोष की बात है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 19 अप्रैल 2019 को ताल कटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में कैट द्वारा आयोजित एक व्यापारी सम्मेलन में इन सभी मुद्दों को स्वीकार किया। इसके अलावा कैट पहले से ही एक लाइसेंस के साथ व्यापार में सभी प्रकार के लाइसेंसों को हटाने, पुराने कानूनों को निरस्त करने, खुदरा क्षेत्र में व्यापार करने में आसानी, व्यापारियों से संबंधित मुद्दों से संबंधित बैंकिंग प्रणाली में सुधार आदि के लिए सरकार के साथ काम कर रहा है।
कैट ने भारत में ई कॉमर्स व्यापार के लिए ई कॉमर्स नीति, राष्ट्रीय खुदरा नीति, ई कॉमर्स लोकपाल, भारत के खुदरा व्यापार विनियमित और निगरानी करने के लिए एक नियामक प्राधिकरण आदि जैसे कई अन्य प्रमुख मुद्दों को उठाया। प्रधानमंत्री के आह्वान पर कैट ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, HDFC बैंक और CSC विंग के सहयोग से देश के 8 करोड़ व्यापारियों को डिजिटल बनाने के लिए 1 सितंबर 2019 को एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने के लिए 15 अगस्त 2019 को किए गए प्रधानमंत्री के आह्वान को आगे बढ़ाते हुए कैट ने 1 सितंबर 2019 से देश भर के व्यापारिक समुदाय को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने के लिए शिक्षित और जागरूक करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान भी शुरू किया है और 2 अक्टूबर 2019 से अपने ग्राहकों को प्लास्टिक के उपयोग न करने के लिए भी प्रभावित कर रहे हैं। सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने के लिए 15 अगस्त 2019 को किए गए प्रधानमंत्री के आह्वान को आगे बढ़ाते हुए कैट ने 1 सितंबर 2019 से देश भर के व्यापारिक समुदाय को सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग न करने के लिए शिक्षित और जागरूक करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान भी शुरू किया है। And we have taken the task to digitize these 70 million traders across country. Certainly, it is not an easy job. It's very hard to make it a reality. But we have taken this task with the help of our technology partners to convert the 70 million Indian SMEs into an era of digitalization.